सो हे एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल रोशन शाह स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, क्लास 11 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 4 हमारा कवर हो चुका था और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 5 है आपका शारीरिक पुष्टि, स्वास्थ्य तथा सुयोग्यता। ये जो पूरा चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत छोटा चैप्टर है। तो अगर आप लोग समझ लेते हैं कि शारीरिक पुष्टि होता क्या है, स्वास्थ्य क्या है और सुयोग्यता क्या है, तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। एंड आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई है, तो उस सॉरी फॉर एवरीवन इस चीज़ के लिए। बाकी ये जो चैप्टर है वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा समझ के चलेंगे, मतलब अगर आपको इसके मेन चीज़ें यादें हो गई, तो फिर आप समझिए आपका जो चैप्टर है वो पूरा हो जाएगा। तो ये जो पूरा चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। मतलब ये जो पूरा चैप्टर है इसमें कुल 3 टॉपिक लगे हुए हैं जो मेन है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सुयोग्यता। सुयोग्यता यानी कि वेलनेस, उसके बाद स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझेंगे, यानी कि इसकी डेफिनेशन क्या है। अलग-अलग जो विद्वान रहे हैं शारीरिक शिक्षा के, तो उन्होंने इसके क्या डेफिनेशन दिया, इस बारे में बात करेंगे। और इसका जो इम्पोर्टेंस है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम जानेंगे कि जो सुयोग्यता है, स्वास्थ्य है और जो शारीरिक पुष्टि है, उसके कौन कौन से घटक हैं। ये हमारा सेकेंड टॉपिक रहने वाला है। एंड हमारा थर्ड टॉपिक रहेगा कि जो आप लोग देखते हैं कि सुयोग्यता से संबंधित, शारीरिक पुष्टि से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित आप लोगों के स्कूल में भी, आपके एरियाज़ में बहुत सारे ऐसे खेल प्रतियोगिताएं हैं जो आयोजित की जाती हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से पारंपरिक खेल हैं और कौन कौन से क्षेत्रीय खेल हैं। तो बहुत अमेजिंग टॉपिक है, बहुत अच्छा ये चैप्टर है। बस इसको हंसते खेलते आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम अपना वेलनेस से। वेलनेस की अगर मैं बात करूं, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, वेलनेस सुयोग्यता, यानी कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ जो व्यक्ति है, ठीक है, या शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने की जो दशा है उसको बोलते हैं हम सुयोग्यता। अब आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, तभी तो वो संतुलित जीवन यापन कर सकता है, ठीक है। तो शारीरिक और मानसिक रूप से जो स्वस्थ होने की जो दशा है उसे हम सुयोग्यता कहते हैं। और सुयोग्यता के माध्यम से ही व्यक्ति जो है वो एक संतुलित जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि आप लोग जानते ही हैं, जब आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, जब आप मानसिक तनाव, मानसिक जो प्रेशर है उससे मुक्त रहेंगे, तभी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, तभी आप संतुलित जीवन की ओर बढ़ सकते हैं। अन्यथा अगर आप फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली फिट नहीं है, तो बहुत मुश्किल होता है एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना। इसीलिए अगर आपने ये देख ही लिया, तो आपको इसका इम्पोर्टेंस का समझ में आ ही गया होगा कि सबसे पहले क्या है कि अगर आप सुयोग्य हैं, ठीक है, अगर सुयोग्यता की अगर हम बात करें, अगर आप मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अगर आप फिट हैं, स्वस्थ हैं, तो आप रोगों से ये बचाव में सहायता करता है। यानी कि सुयोग्यता की सबसे पहली इंपॉर्टेंस यही है कि ये रोगों से बचाव में सहायक होता है। अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तो जितने भी रोग, जो कई बीमारियां हैं, हृदय रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, इनके खतरे को काफ़ी हद तक ये कम कर देता है, ठीक है। सेकंड अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें, तो अगर आप मानसिक और शारीरिक रूप से ठीक हैं, आप स्वस्थ हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप अपने काम को ना, अपने दैनिक कार्य को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं। कई बार होता है ना, आपको बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कई बार आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, जिसके कारण आप अपने रेगुलर के जो काम होते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता है, फिर आपके जो काम है वो पेंडिंग होना स्टार्ट हो जाते हैं। एंड फिर आपको बनता है मेंटली, आप मेंटल प्रेशर के कारण आप उन कामों को भी नहीं कर पाते हैं। तो याद रखिए आप लोग कि सुयोग्यता बहुत इम्पॉर्टेंट है। सुयोग्यता आपके जीवन में आपको आपको रोगों से बचाव में हेल्प करती है। आपके जितने भी काम हैं रेगुलर लाइफ के, कई बार होता है ना, बहुत सारे काम नहीं करते हैं, फिर बहुत प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, फिर हमें मेंटली प्रेशर होने लग जाता है। तो अगर आप सुयोग्य हैं, अगर आप सुयोग्यता की ओर ध्यान देते हैं, तो आप बहुत सारे कार्यों को बिना थके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप सुयोग्य हैं, सुयोग्यता की डेफिनेशन में आपने बात की कि मानसिक और स्वास्थ्य, शारीरिक रूप से स्वस्थ है। तो यानी कि अगर आप सुयोग्यता पे आप ध्यान देते हैं थोड़ा सा,
तो आप मानसिक जो स्वास्थ्य है, मानसिक जो तनाव है, उससे मुक्त रह पाएँगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के समय में। क्योंकि अगर आज की बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाहर से तो ठीक दिखते हैं, लेकिन कई बार अंदर से उनको इतना डिप्रेशन होता है, इतने वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं एंड एक एक स्टेज आती है कि वो उस समय कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सुयोग्यता पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वो आपको मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। दूसरा, अगर आप शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक है? तो आप देखते हैं ना कि आप मेंटली भी ठीक है, आप फिज़िकली भी ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। इनफैक्ट आपके काम करने की जो गुणवत्ता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ आप अगर बीमार थे, तो मान लीजिए 8 से 9 घंटे काम करते थे। वहीं अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ है, वो अगर आप ठीक रहेगी, तो आप 12 से 13 घंटे भी कंटिन्यूअसली काम कर सकते हैं और इसमें भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा आपकी हेल्थ पे। इसके अलावा अगर आप लोग देखते हैं कि अगर आप अच्छे से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी है, आप फिज़िकली भी फिट हैं, मेंटली भी अगर आप फिट हैं, तो आपका जीवन का जो स्तर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और आप सभी जानते हैं कि जीवन के स्तर को अच्छा रखने के लिए आपको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से फिट होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? इसके अलावा उचित वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। आपने देखा ना, जब आप बीमारियों से मुक्त रहेंगे, जब आप मानसिक रूप से किसी प्रकार के किसी तनाव से मुक्त रहेंगे, तो आपकी जो वृद्धि है और जो आपका विकास है, वो उचित प्रकार से हो पाएगा। अगर आप उचित आपकी जो वृद्धि और जो विकास है, वो अगर उचित प्रकार से हो पाता है, तो आपकी जो ग्रोथ है, वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। आप किसी भी जो डिजीज़ेज़ हैं, उनसे मुक्त रह पाएँगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा एंड आप बहुत अच्छे से अपना लाइफ़ जो है, वो स्पेंड कर पाएँगे। तो इसी के साथ सुयोग्यता का बहुत इम्पोर्टेंस होता है हम सभी की लाइफ़ में। आई होप आप लोग ये थोड़ा-सा समझते हुए अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान दें, सुयोग्यता की ओर ध्यान दें, ताकि आप लोग एक अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकें और आने वाले समय में आप एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे जो भी आपके निर्धार हैं वो बन सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य। तो हेल्थ, अगर मैं एक सामान्य भाषा में बोलूँ, तो हेल्थ जो शब्द है वो अंग्रेजी के हेल्थ से निर्मित है और जिसका मतलब होता है स्वस्थ और तंदुरुस्त। यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, मतलब जिसको एक भी बीमारी नहीं है, एक भी, ठीक है? वो व्यक्ति क्या है? स्वस्थ है। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि जो शारीरिक रूप से, कई बार होता है ना, हम लोग शारीरिक रूप से तो ठीक होते हैं, परंतु हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा हमें टेंशन होती है, हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो इसे हम स्वास्थ्य नहीं कहेंगे। स्वास्थ्य का मतलब है कि दैहिक यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक यानी कि मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से पूरी तरीके से जो स्वस्थ है, जिसको एक बीमारी भी नहीं है, जो एकदम ठीक, जैसे कि पैमाने बताए गए हैं डब्ल्यूएचओ के अनुसार, जो डॉक्टर बताते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो व्यक्ति पूरी तरीके से स्वस्थ है, उसे ही हम स्वास्थ्य कहते हैं। और स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, तो इस संदर्भ में अनेक जो विद्वान हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है, जिसमें से हम 1-2 डेफिनेशन देख लेते हैं, जो आपके पेपर में आ सकती है। जो जेएफ विलियम है, वो कहते हैं कि स्वास्थ्य जीवन का वह गुण है, यानी कि स्वास्थ्य है वो जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने में सक्षम बनाता है। बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात बोली है इन्होंने। ये कहते हैं कि जो स्वास्थ्य है वो जीवन का वह गुण है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने में सक्षम बनाता है। यानी कि जितना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा, आप जितने ज़्यादा स्वास्थ्य होंगे, उतना ज़्यादा आप अधिक जी सकते हैं। आपने देखा है ना कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, वो लोग, जिन लोगों को डिजीज़ेज़ होती है, उनके कंपैरेटिवली काफ़ी लंबे समय तक जीते हैं, मतलब उनकी आयु जो है वो बहुत ज़्यादा दीर्घ होती है। इसीलिए तो आपको याद रखना है कि डेफ़िनेशन किसने दी है, कि जो स्वास्थ्य है वो जीवन का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को अधिक से अधिक जीने के लिए सक्षम बनाता है। यानी कि अगर आप स्वस्थ हैं, अगर आपकी बॉडी फिज़िकली और मेंटली फिट है, तभी आप अधिक से अधिक जी पाएँगे। यदि आपको कोई बीमारी है, यदि आप मेंटली फिट नहीं हैं, तो आपने देखा है ना कि वर्तमान समय में हम कई बार शारीरिक रूप से तो फिट हैं, लेकिन मानसिक रूप से फिट ना होने के कारण हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और डिप्रेशन के कारण ही आज आप लोग देख सकते हैं कि 5 में से 2 या 3 लोग जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। इसका रीज़न यही है
ठीक है? तो आपकी जो आयु है वो कम हो गई। इसीलिए आपको अपनी आयु अपनी हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा-सा सजग रहना है। आप लोग देख रहे हैं कि सुयोग्यता, स्वास्थ्य का कितना इम्पोर्टेंस है एक ह्यूमन लाइफ में, तो इसके प्रति थोड़ा-सा आप लोग अवेयर रहिए, थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, ताकि आप लोग एक अच्छे जीवन की ओर अग्रसर हो सकें। तो ये जो डेफ़िनिशन है वो जे.एफ. विलियम ने दी है। एक और डेफ़िनिशन है कि स्वास्थ्य विकास को, यानी कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो विकास को और अधिक बेहतर बनाता है, ठीक है? यानी कि अगर आपका विकास हो रहा है शारीरिक रूप से, तो उसको और अच्छा बनाएगा। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, ठीक है? मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, आप अपने सही प्रकार से जो भी आप काम कर रहे हैं उसको अच्छे से कर रहे हैं, तो आपका जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छे से होगा, ठीक है? और जीवन को और अधिक आनंदमय बनाएगा। आप जानते हैं कि जो लोग स्वस्थ होते हैं, आप कभी देखिए उनको, ठीक है? कभी देखिए अपने आस-पास ऐसे लोगों को जो जिनको किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, ठीक है? कोई टेंशन नहीं है, जो है एकदम स्वस्थ, और डॉक्टर भी उन्हें किसी प्रकार की कोई गोलियाँ, कोई कुछ नहीं खाने के लिए बोलते। डॉक्टर भी बोलते हैं आप बिल्कुल ही फिट हैं, आप एकदम, कभी आप ऐसे लोगों से मिलिए। आप लोग देखेंगे कि उनका विकास कितना अच्छा, मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो काफ़ी, आप देखेंगे कि आप वो स्वस्थ होते हैं, उनका रंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, एंड वो स्मार्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति स्वस्थ है, जिसको टेंशन भी नहीं है, जिसको कोई बीमारी भी नहीं है, वो अपना जीवन तो आनंदमय तरीके से बिताएगा ही, उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या करता है, जो स्वास्थ्य है वो आपके विकास को तो अच्छा करता ही करता है, साथ ही साथ आपके जीवन को और ज़्यादा आनंदमय बनाता है। क्योंकि आज आप देखते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हमें छोटी-सी भी अगर कोई चोट लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो सबसे पहले हमें क्या होता है, हमारा जो भी आनंद है, जो भी हम शांति से रह रहे थे, वो सब बिगड़ जाता है, ठीक है? उसके बाद क्या है कि आपका लाइफ भी अच्छे से निकल रहा है। तो अगर आप स्वस्थ हैं, तो आपको रोगों को कम करने की जो संभावना है, वो कम हो जाती है, और आपकी जो मृत्यु की जो संभावना है, वो भी कम हो जाती है। तो याद रखना, ये डेफ़िनेशन किसने दी है कि जो स्वास्थ्य है, वो विकास को और अधिक बेहतर बनाता है, जीवन को और अधिक आनंदमय बनाता है, और तो और रोगों को कम करता है, साथ ही साथ मृत्यु की जो संभावना है, देखिए कितना बड़ा पॉइंट है ये, मृत्यु की संभावना को कम करता है। अगर आप अच्छे से लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं, आप स्वस्थ हैं, तो आपकी मृत्यु की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाएगी। कुछ लोग होता है ना, ड्रिंक करते हैं, इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हैं कि उनकी अल्प आयु में ही मृत्यु हो जाती है। उसका कारण ही यही है कि वो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, अवेयर नहीं है। तो याद रखिए, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो आप शुरू से लेके एंड तक बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाएँगे। ठीक है? बट आप अगर अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल भी अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी आप सजग नहीं है, तो आप देख ही सकते हैं कि जो लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर नहीं होते हैं, उनको अल्प आयु में ही बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो घेर लेते हैं, ग्रस्त हो जाते हैं वो लोग। और ये जो डेफ़िनेशन है, वो सिद्धलिंगैया ने दी गई है, आपको ये याद रखना है, सिद्धलिंगैया। ये एक शारीरिक शिक्षक रहे हैं, तो आपने 2 डेफ़िनेशन बहुत अच्छे से तैयार किए हैं। आप लोग, आई होप कि आप लोग स्वास्थ्य का मतलब समझ चुके हैं। अब आपने इतना पढ़ लिया, तो आपको पता ही है कि स्वास्थ्य का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है? तो अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला है दीर्घायु, ठीक है? जिसको आप लॉन्गेविटी भी बोलते हैं, यानी कि एक व्यक्ति, जो एक स्वस्थ व्यक्ति होता है, उसके शरीर की सभी जो प्रणालियाँ हैं, सभी प्रणालियाँ मतलब जो भी आपकी प्रणालियाँ, जो भी आपके अंदर आप जो देखते हैं ना कि इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं, वो सभी प्रकार अधिक कुशलता से काम करती हैं। अब आप लोग देखते हैं, आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि आप लोग अच्छे से हरी सब्जियाँ खाइए, आप अच्छा स्वास्थ्य रखिए अपना, क्योंकि उनको पता है कि इसका इम्पोर्टेंस है। अगर आप लोग, कई बार होता है ना, आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम होने लग जाए, आपके आपको अगर पेन होने लग जाए या कुछ भी होने लग जाए, तो आप लोग देखते हैं कि वो इंटरनल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही, हम डॉक्टर से जब कंसल्ट करते हैं, तो उनसे पता चलता है कि हमारे जो शरीर की आंतरिक जो प्रणालियाँ हैं, ठीक है, ऑर्गन्स हैं, वो सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है, इससे हमें बहुत जल्दी, अगर हम बीमार पड़ जाते हैं, तो आपने देखा होगा ना, आजकल इतनी सारी बीमारियाँ चल पड़ी हैं कि मनुष्य जो है वो अल्पायु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आपको याद रखना है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर की जो सभी प्रणालियाँ हैं, ठीक है? सभी प्रणालियाँ मतलब जितनी भी आप, जो आपका इंटरनल बॉडी जो काम करती है, वो अधिक कुशलता से काम करती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है वो लंबे समय तक जीवित रहता है। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति का सबसे बड़ा एक यही तो वो होता है कि वो दीर्घायु को प्राप्त होता है। यानी कि जब उसके शरीर के सभी ऑर्गन्स जो हैं, सभी जो अंग हैं, वो अच्छे से काम करेंगे,
अधिक कुशलता से काम करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो आयु है वो दीर्घ आयु में तब्दील हो जाएगी। समझ में आ रही है बात आपको? उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, इम्प्रूव मेंटल हेल्थ। ठीक है, खराब स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है, जबकि अगर स्वास्थ्य उसका अच्छा हो तो उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट होता है हम सभी के लिए। तो आपको मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित ऐसी एक्सरसाइज करती रहनी है, साथ ही साथ अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना, ताकि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो सही रह सके। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम कुछ गलत एक्टिविटीज़ में पड़ जाते हैं, गलत लोग इस कांटेक्ट में आ जाते हैं, जिसके कारण हमारा हम पे उनका नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है और फिर हम बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं उनके कारण। तो ऐसा करना है, आपको दूर रहना है उनसे। इसके अलावा जो स्वास्थ्य है वो रोगों से बचाव में सहायता करता है। आप लोग जानते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं, ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, तो आप सभी रोगों से मुक्त रहेंगे। ठीक है, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और आपको रोग होने की संभावना भी नहीं होगी। तो अगर आप स्वस्थ हैं तो आप क्या है, आपको रोगों से बचाव में ये सहायता प्रदान करता है, आपको किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा। इसके अलावा एक उत्पादक जीवन जीने में भी ये मदद करता है, यानी कि हेल्प टू लीड टू प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब होता है कि जो एक स्वस्थ व्यक्ति है वो अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य संपत्ति या संसाधन है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए एक अमूल्य, यानी कि जिसका कोई मूल्य नहीं हो, ऐसी संपत्ति है। ठीक है, और कोई भी व्यक्ति अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा और इन सब के विकास में अपना योगदान तभी कर सकता है जब वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो। यानी कि आप लोग जानते ही हैं कि कोई भी गवर्नमेंट द्वारा कोई भी अगर कोई भी प्रोग्राम चलाया जाता है, या कोई भी प्रोग्राम हो, कोई कंपटीशन हो या कुछ भी हो, आप तभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब आप स्वस्थ रहेंगे। आप समाज के विकास में या देश के विकास में तभी तो हेल्प कर पाएंगे ना, जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे। अगर आपको कोई रोग होगा तो आप कैसे देश की रक्षा कर सकते हैं, देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। इसीलिए एक अच्छा जो स्वास्थ्य होता है वो व्यक्ति के विकास में तथा समाज के और राष्ट्र के विकास में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा स्वास्थ्य पर होने वाला जो खर्चा होता है वो कम हो जाता है। यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप अच्छा खाना खा रहे हैं, यदि आपकी जो डाइट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप मानसिक रूप से भी बिल्कुल ठीक है, तो जो पैसे आप लोग वहाँ देंगे डॉक्टर के पास, जो आप अपने ट्रीटमेंट में लगाएंगे, वो सभी जो पैसा है वो क्या होगा, आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, उस पे किसी प्रकार का कोई जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं होगा, एंड आपका फिर जो जीवन स्तर है वो धीरे-धीरे अच्छा होगा। कई बार आपने देखा है ना, कुछ लोग, मतलब इतनी सारी आजकल गंभीर बीमारियां चल गई हैं कि कई बार क्या होता है कि किसी फैमिली के, अगर किसी एक बंदे को अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए और वो यदि बहुत ज़्यादा गंभीर हो, तो आप देखते हैं कि उस फैमिली की सारी चीज़ें उसके इलाज में ही चली जाती हैं। तो आप लोग जो भी इसका जो सीरियसनेस है उसको समझिए। ठीक है, तो क्या होता है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य पे होने वाला जो खर्चा है उसको आप कम कर सकते हैं, यानी कि उस पे कोई खर्चा नहीं होगा अगर आप स्वस्थ हैं। यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, यदि आपको किसी प्रकार की कोई डिजीज़ नहीं है, तो ये जो मैंने आपको अभी रीज़न्स दिए, जो उपरोक्त विवरण दिए, इनके आधार पे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जो है वो सभी के लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि केवल गरीब के लिए ज़रूरी है या अमीर के लिए, सभी के लिए आवश्यक है। और ये सभी के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, तो वह अपने जीवन का पूर्ण रूप से आनंद नहीं ले सकता। आप लोग जानते हैं ना कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, छोटी से छोटी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप देखते हैं कि आप कितने ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं। हमारा जो वो है वो पूरा स्पॉइल हो जाता है। इसीलिए जो स्वास्थ्य है वो जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेने में सहायता करता है, और ना ही अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए योगदान दे सकता है। इसीलिए
संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग देखते हैं कि एक देश के नागरिक जितने ज़्यादा स्वस्थ होंगे, वो जो देश है वो उतनी ज़्यादा प्रगति को प्राप्त होगा, क्योंकि उसके स्वस्थ नागरिक ही उस देश की प्रगति में अपना योगदान देंगे। ठीक है? उस देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में योगदान दे सकते हैं। ठीक है? अब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस कि फिजिकल फिटनेस होता क्या है। नाम से ही आपको पता चल जाए कि फिजिकल फिटनेस यानी कि आपकी फिजिकल फिटनेस कितनी अच्छी है। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है कि आप बिना किसी थकान के, बिना थके आप अपने दैनिक कार्यों को कर सकते हैं। ठीक है? तो बिना थके अपने दैनिक कार्यों को करने की जो क्षमता होती है उसे बोलते हैं हम शारीरिक क्षमता, और शारीरिक क्षमता को ही बोलते हैं शारीरिक पुष्टि। यानी कि एक व्यक्ति कितनी देर तक मतलब अपने या पूरे बिना थके अपने दैनिक कार्यों को कर सकता है। आजकल आपने देखा है ना कि हमारे जो दैनिक कार्य होते हैं वो कई बार नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम बहुत जल्दी थक जाते हैं। हम थकने के बाद क्या होता है, हम अपने दैनिक कार्यों को वहीं स्टॉप कर देते हैं। दैनिक कार्य का मतलब होता है कि जो आपके दैनिक कार्य हैं, जो आपके रेगुलर वर्क हैं, ठीक है? जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, तो अगर आपको सुबह क्या करना है, सुबह उठ के आपको स्कूल जाना है, ठीक है? इसके बाद स्कूल से आने के बाद आपको ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आने के बाद आपको अपना होमवर्क करना है, होमवर्क करने के बाद आपकी मम्मी अगर आपको कुछ काम बोलती है तो आपको वो करना है, करने के बाद फिर आपको इवनिंग में पढ़ना बैठना है। अब पढ़ने के बाद फिर आपको आपका जो भी आपने याद करना है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाना है, आपको रात में वो करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 10 या 11 बजे सो जाना है। तो ये आपके क्या हो गए, आपके दैनिक कार्य हो गए हैं। अगर आप अपने दैनिक कार्य को ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए आप स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, आप अपने ट्यूशन गए, उसके बाद का जो समय आप नहीं ठीक से कर पा रहे, आप नहीं कोऑर्डिनेट कर पा रहे, आप ठीक नहीं है, तो ये क्या हो गया, आपकी शारीरिक जो क्षमता है, आपकी जो शारीरिक पुष्टि है, यानी कि वो ठीक नहीं है। तो जो व्यक्ति, आप लोग देखिए कि जो व्यक्ति बिना थके, कई बार होता है ना आपकी क्लास में भी कुछ अच्छे ऐसे बच्चे होते हैं कि वो ऑलराउंडर होते हैं, यानी कि उनको आप कोई भी काम बोल दो, चाहे वो पेंटिंग हो गया है, ठीक है, चाहे वो डांसिंग हो गया है, या टीचर कोई उन्हें काम दे दे, वो बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं, हमेशा काम करते हैं। अगर आप उनके घर पे जाओगे तो उनका घर पे भी बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स रहता है कि ये सभी काम करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं, उनकी शारीरिक क्षमता जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, जिसके कारण वो अपने दैनिक कार्यों को बिना थके कर लेते हैं। तो आप लोग भी इसी प्रकार से अपने दैनिक कार्यों को बिना थके करने की क्षमता को उत्पन्न करिए और अपनी शारीरिक पुष्टि को बेहतर बनाइए। इसी के साथ इसकी इम्पोर्टेंस भी देख लेते हैं। अब तुम लोगों ने देख ही लिया कि यार शारीरिक क्षमता कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम लोग आपकी जो शारीरिक क्षमता है या शारीरिक पुष्टि है ठीक नहीं होगी, तो क्या तुम लोग अपने रेगुलर काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। स्कूल से घर वापस आने के बाद ही तुम लोग यार बहुत टायर्ड हो जाओगे। उसके बाद क्या होगा कि तुम लोग अपने जो काम है, जो पढ़ना है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, वो नहीं कर पाओगे। इसीलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है? अगर फिजिकल फिटनेस के इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे पहला इसका जो हम इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि ये हमें, यानी कि अगर आप बिना थके काम कर पा रहे हैं, सबसे पहली बात तो यही है। देखिए, अगर आप सुबह स्कूल जाने से लेकर शाम तक के आपका जितना भी आपने जो काम करना है, अगर वो सही तरीके से कर पा रहे हैं, तो इसका एक क्या इशारा जाता है कि आप जो बीमारियां हैं उनसे मुक्त हैं। क्योंकि एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति या शारीरिक पुष्टि उसी की अच्छी हो सकती है जो बीमारियों से मुक्त है। ठीक है? यानी क्योंकि आपने देखा है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, हम किसी भी छोटी से छोटी अगर बीमारी से भी ग्रस्त हो जाते हैं, तो हम अपने दैनिक कार्यों को करने में असमर्थ हो जाते हैं। और अगर हम दैनिक कार्य को करने में असमर्थ हो जाते हैं तो हमारी शारीरिक पुष्टि जो है वो, उसका लेवल जो है वो गिर जाता है। तो यानी कि शारीरिक जो पुष्टि है वो आधुनिक युग की जो बीमारियां हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह तथा उच्च रक्तचाप आदि के खतरे को काफ़ी हद तक कम करती हैं। इसके बाद यदि आपकी शारीरिक पुष्टि अच्छी है, ठीक है, तो क्या होगा, आप अपने दैनिक कार्यों को बिना थके कर पाएंगे। ये तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा है, आपने जाना कि अगर आपकी शारीरिक पुष्टि अच्छी है तो आपको जितने भी काम दे दिए जाए आप बहुत अच्छी से कर पाएंगे, बहुत फुर्ती से कर पाएंगे। एंड आपको पता ही है कि जो लोग सभी काम बहुत अच्छे से करते हैं, फुर्ती से युक्त रहते हैं, वो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छे होते हैं, हँसमुख लोग होते हैं एंड ऑलराउंडर होते हैं। इसके बाद शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति का जो रक्तदाब है वो सामान्य रहता है, क्योंकि वो सभी काम करता है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार होता है ना, हमें आलस आने लग जाता है, तो हम बैठ के आराम से नेटफ्लिक्स ऑन किया या मूवी वो कुछ लगाई, खाने पीने लगते हैं। कई बार होता है हम पूरे पूरे दिन अपने बिस्तर पे लेटे हैं, बस खा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं। इससे क्या होता है,
ठीक है? आपको बोला जाता है कि आप बाहर जाके एक्सरसाइज़ करिए, क्यों? क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तभी आप बीमारियों से दूर रहेंगे। और आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, आपकी शारीरिक पुष्टि ठीक रहेगी, ठीक है? शारीरिक पुष्टि के कारण हमारा जो आसन है वो ठीक रहता है, बिल्कुल। आप लोग देखें, मैंने अभी उदाहरण दिया कि हम पूरे दिन, कई बार होता है ना, एक-एक दिन हम पूरा बेड पे निकाल देते हैं। फिर उस दिन आप लोग देखिए कि उस दिन ना आप लोग कैसे भी थोड़ा बैठेंगे तो आपको पेन होगा या बहुत अजीब-सा आप फ़ील करेंगे। वहीं दूसरे दिन अगर आप लोग सुबह से लेकर शाम तक काम में लगे हुए हैं, ठीक है? आपके जो दैनिक कार्य हैं आप उनको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, मम्मी की हेल्प करवा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, देन पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप लोग देखेंगे इतने सारे आपके जो आप मूवमेंट कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी है वो गति कर रही है, तो इससे क्या होगा, आपका जो आसन है वो ठीक बना रहेगा। इसके अलावा शारीरिक पुष्टि के कारण क्या होता है, यानी कि अगर आपकी शारीरिक पुष्टि, आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी है, तो आपको चोट लगने की संभावना भी नहीं होती। आपने देखा है ना, कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं या कुछ ऐसी मतलब स्ट्रक्चर होते हैं जिनको, जो थोड़ा-सा भी अगर गिर जाते हैं, तो उनकी हड्डी जो है, जो उनकी बोन्स है, वो कई बार क्या होती है, क्रैक हो जाती है। ठीक है? या जिसको थोड़ा-सा भी अगर वो चलता है, गिरते समय पैर मुड़ जाता है, या थोड़ा-सा भी आपने देखा ना कि बहुत कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, आप थोड़ा-सा उनको ऐसे हल्का-सा पुश करेंगे, वो बहुत दूर तक चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ह्यूमन लाइफ़ में, और जो कि आप देख चुके हैं। इसी के बाद हमारा जो, अब तुम लोगों ने समझ तो लिया ही है कि शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता, स्वास्थ्य, इनकी डेफिनेशन है क्या, बेसिकली समझ में आ गया। अब क्या है कि एक टॉपिक ऐसा है कि यानी कि कुछ ऐसे ना कारक हैं जो आपकी सुयोग्यता को प्रभावित करते हैं, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जो आपकी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जो कारक हैं उनका हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहला है नियमित व्यायाम। अब क्या है ना, नियमित व्यायाम यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज। अब देखिए आप सभी कि रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो आपकी शारीरिक पुष्टि जो है और आपकी जो सुयोग्यता है उसको बहुत हद तक प्रभावित करता है, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, ठीक है, तो आपकी जो शारीरिक पुष्टि है और आपकी जो सुयोग्यता है उसमें सुधार आता है। यानी कि आप रेगुलर, आप बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपकी जो फिजिकल फिटनेस है और आपकी जो वेलनेस है वो काफ़ी हद तक अच्छी हो जाएगी। और व्यायाम नियमित रूप से ना करने पर शारीरिक रूप से शारीरिक जो पुष्टि और जो सुयोग्यता है उसमें कमी आ सकती है। यानी कि आप कंटि 1 हफ्ते तक तो बहुत अच्छे से आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन उसके बाद क्या होता है, आपका जो भी स्टैमिना है, जो आप थोड़ा-सा धीरे होने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी जो शारीरिक पुष्टि जितनी अच्छी हो रही थी, उसका लेवल गिर जाएगा, आपकी सुयोग्यता में कमी आ जाएगी, और जब इसमें कमी आएगी, तो आप लोग तो समझ ही सकते हैं कि क्या होगा फिर आगे। उसके बाद आराम तथा शिथिलन, यानी कि रेस्ट एंड रिलैक्सेशन। अब क्या है यार, आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोगों को पता ही है कि उचित आराम, ठीक है, यानी कि उचित रेस्ट, और शिथिलन यानी कि रिलैक्सेशन से शारीरिक पुष्टि जो है और सुयोग्यता है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आप 24 घंटों में से कंटिन्यूअसली आप 16 घंटे, आपने देखा ना, काम कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आप बिल्कुल भी, आप कोई रेस्ट नहीं ले रहे हैं, कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपकी बॉडी को, तो इससे क्या होगा, आपकी जो शारीरिक पुष्टि है वो बिगड़ सकती है, आपकी सुयोग्यता बिगड़ सकती है, उस पे इसका नकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? तो आपको उचित आराम और शिथिलन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है शारीरिक पुष्टि और सुयोग्यता के लिए। उसके बाद है दबाव और तनाव, ठीक है, यानी कि स्ट्रेस और रिलैक्सेशन। कई बार होता है ना कि आपको अधिक तनाव और दबाव के कारण क्या होता है, व्यक्ति जो है वो मनोवैज्ञानिक शक्ति से प्रभावित हो जाता है। यानी कि कई बार क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर है, जिसके कारण क्या होगा, आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो जाएँगे, यानी कि आपका मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा, इसका परिणाम किस पे पड़ेगा, कि व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि जो है और जो सुयोग्यता का जो स्तर है उसमें कमी आ जाएगी, ठीक है? तो आपको याद रखना है कि आप लोग टेंशन, आपको कोशिश करनी है कि आपको कम से कम स्ट्रेस लेना है, कम से कम टेंशन लेनी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपकी शारीरिक पुष्टि पे पड़ता है, सुयोग्यता पे पड़ता है। आपकी वेलनेस ख़राब हो सकती है, आपकी फ़िज़िकल फ़िटनेस ख़राब हो सकती है।
क्योंकि व्यक्ति शारीरिक रूप से तो तभी ठीक रह सकता है जब वो मानसिक रूप से है। क्योंकि आपने देखा है ना, आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, आप अगर थोड़े से आप मान लीजिए किसी को नहीं थोड़ा-सा मानसिक रूप से अगर कोई परेशान है, तो आपने देखा होगा उसकी डाइट भी ठीक नहीं रहती है, उसको मन ही नहीं करता कुछ खाने का। जब वो नहीं कर पाएगा, जब वो सही से डाइट नहीं लेगा, अपना आहार सही प्रकार से नहीं लेगा, तो उसकी जो फ़िज़िकल बॉडी है वो किस प्रकार से डेवलप हो पाएगी, ठीक है? तो तनाव और दबाव के कारण क्या होता है, हमारी जो शारीरिक पुष्टि है और जो सुयोग्यता है उसके स्तर में कमी आ जाती है। इसके अलावा आयु, अब क्या होता है कई बार ऐज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि कम उम्र में शारीरिक परिपक्वता, क्या होता है आप लोग देख ही रहे हैं आज के समय में कि कम उम्र में शारीरिक परिपक्वता के अभाव के कारण शारीरिक पुष्टि का जो स्तर है वो निम्न रहता है। यानी कि कम उम्र में शारीरिक जो परिपक्वता है, जो मैच्योरिटी है, उसके अभाव के कारण क्या है, शारीरिक जो पुष्टि है उसका स्तर हमेशा कम रहता है। जबकि वयस्क अवस्था में शारीरिक पुष्टि जो होती है वो अपने चरम स्तर पर होती है, ठीक है? और आयु में वृद्धि के साथ-साथ ही जो शारीरिक पुष्टि है उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो शरीर की जो पेशियाँ हैं और जो लिगामेंट्स हैं, वो अधिक बल सहन करने और शक्ति को लगाने में उतनी समर्थ नहीं रह जाते हैं। तो जो आयु है उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि पर। इसके अलावा कुछ और भी कारक हैं, जैसे लिंग, लिंग मतलब जेंडर। अब आप लोग जानते हैं कि स्त्रियाँ और जो पुरुष हैं में जो बहुत सारी ऐसी संरचनाएँ हैं, बहुत सारी क्रियात्मक हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी क्रियाएँ हैं और जो मनोवैज्ञानिक स्तर पे वो क्या है, भिन्न-भिन्न हैं। इस भिन्नताओं के कारण ही क्या होता है, स्त्रियों की जो हृदय वाहिका है, जो सहन क्षमता है और जो शक्ति है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती है। आप लोग जानते ही हैं कि स्त्रियों की हृदय वाहिका, सहन क्षमता जो है और जो शक्ति है वो पुरुषों की अपेक्षा कम होती है, ठीक है? इसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है वो है बीमारी, यानी कि इलनेस। तो क्या होता है, अक्सर कई बीमारियों के कारण कई बार होता है ना, हमें बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं जिसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारी शारीरिक पुष्टि पे, हम अपना काम सही से नहीं कर पाते हैं, हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, हमारी सुयोग्यता पे पड़ता है। इसके अलावा आसन संबंधी विकृतियाँ, आसन संबंधी विक्रियाँ तो आप लोग समझ ही चुके हैं कि किसी न किसी भी एक आसन से संबंधित कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग सही से बैठ नहीं पाते हैं, आप लोग टेढ़े होके चढ़ते हैं, आपके पैर टेढ़े हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, ये पोस्चरल डिफ़ॉर्मिटीज़ होती हैं। तो किसी भी प्रकार की शारीरिक विकृतियों से ग्रस्त जो व्यक्ति होता है, उसकी शारीरिक पुष्टि का जो स्तर है और एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा कम पाया जाता है। यानी कि आप लोग देखते हैं, जस्ट इमेजिन एक विकृति होती है जो होती है चपटे पैर। अब जो चपटे पैर वाली जो ये विकृति है, आसन संबंधी विकृति, इसमें व्यक्ति को ना चलने में बड़ी कठिनाई होती है। तो क्या ये एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा सही से काम कर पाएगा? अपने दैनिक कार्य को ठीक से कर पाएगा? नहीं। तो क्या होता है कि जो आसन संबंधी जो विकृतियाँ हैं वो भी हमारी शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा वंशानुक्रम, यानी कि हेरिडिटी। तो क्या होता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसकी संरचना जो है वो उसके वंशानुक्रम पे निर्भर करती है, यानी कि वंश पे निर्भर करती है, ठीक है? तो क्या होता है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो 2 प्रकार की मांसपेशीय तंतु, जैसे कि लाल और श्वेत से बनी होती है। श्वेत जो तंतु वो होते हैं उसमें शक्ति अधिक होती है, यानी कि स्ट्रेंथ अधिक होती है, और जबकि लाल जो तंतु होते हैं उसमें सहन क्षमता ज़्यादा होती है, यानी कि एंड्योरेंस ज़्यादा होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति में लाल और श्वेत तंतुओं का अनुपात उस व्यक्ति के वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, यानी कि किसी व्यक्ति में स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो किसी में एंड्योरेंस ज़्यादा होगी। फिर उसके बाद है हमारा लास्ट है क्लाइमेट। और क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि ठंडी जलवायु में रहने वाले व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि और जो सुयोग्यता है वो गर्म जलवायु में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में अधिक होती है। अब आप लोग एक चीज़ आपने इमेजिन की होगी कि जो व्यक्ति ठंडी जलवायु में रह रहा है, यानी कि ऐसे प्रदेश में रह रहा है जहाँ की जलवायु कैसी है, ठंडी है, तो वो अपने शरीर को, अपने कार्य को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेगा, ठीक है? वहीं जो गर्म जलवायु में जो व्यक्ति रहेगा, उसकी तुलना में जो लोग रहेंगे वो अपने कार्य को, अपनी शारीरिक पुष्टि को उसके अकॉर्डिंग ढालेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो लोग ठंडी जलवायु में, यानी कि ऐसे प्रदेशों में रहते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो कम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है, उन व्यक्तियों की जो शारीरिक पुष्टि है और जो सुयोग्यता है वो काफ़ी ज़्यादा अधिक होती है, यानी कि वो अपने काम को बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उनकी सुयोग्यता काफ़ी अच्छी होती है। तो ये सभी हमारे रीज़न्स थे जो एक सुयोग्यता, स्वास्थ्य और शारीरिक पुष्टि को प्रभावित करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग वेलनेस, हेल्थ एंड फिजिकल
फिटनेस। ये टॉपिक एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको समझाने में थोड़ा सा समय लिया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार करें, और अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया, आपको हेल्प मिली है, तो आई होप कि आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और और यार लाइक तो बनता ही है ना एक। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।